मैं कहीं एक सर्वे में पढ़ रहा था कि मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में इशू 7-8 इयर्स के बाद आना शुरू करते हैं। आप कोई भी इंडिया में न्यूली मैरिड कपल जो 2-3 साल मैरिड हुए हैं, मोस्टली उनसे पूछोगे मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो बोलेंगे हाँ करना चाहिए, बहुत बढ़िया है, करना सबको करना चाहिए। ये यही इंस्टा पे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, अच्छा फ़ोटो डालेंगे, आपको लगेगा बहुत ही हैप्पी हैप्पी चल रहा है। आफ्टर 7-8 इयर्स आप देखोगे इन्हीं का ही सडनली क्लैशेस हो गया या फिर डिवोर्स के न्यूज़ आ गए। तो आइडियली अगर हम लोग मैरिज का कर्व प्लॉट करें प्री मैरिज टू 8 ईयर, उसमें क्या क्या होता है। यूजुअली मेरा मानना है कि प्री मैरिज टू टिल यू आफ्टर 8 इयर्स ऑफ मैरिज आप पूरे ड्रग्ड रहते हो। ड्रग मतलब आपके बॉडी में फ्लश ऑफ हॉर्मोन्स, फ्लश ऑफ सोशल कंडीशनिंग चल रहा है। इसके वजह से आप मैरिज की रियलिटी नहीं देख पाते हो, और जैसे ही 8-9 साल होता है वो जो ड्रग्स आपके अंदर भरा हुआ है वो फ्लश आउट हो जाता है, आपको रियलिटी नज़र आने लगता है, और आपका मोस्टली फिर मैरिज में कचरा जो चीज़ें हैं आपको नज़र आने लगती है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और आपका डिवोर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आफ्टर 8-10 इयर्स। तो चलिए मैरिज का एक कर्व प्लॉट करते हैं कि आपके संग यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके संग जो मैंने देखा है होता है, जो आपको मैरिज का रियलिटी आप देख नहीं पाते हो पहले 8-10 इयर्स। आप सोचो आपके ऊपर क्या क्या ग्लासेस चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में पॉइंट्स को कवर करते हैं। वीडियो का लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आते हैं यू गेट इनटू रिलेशनशिप प्री मैरिज में क्या टाइम रहता है। प्री मैरिज का आप एक चीज़ देखिए कितना आपको एक्साइटमेंट रहता है, ये रहता है टू गेट इनटू रिलेशनशिप। सबसे पहले आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, आपकी कंडीशनिंग होती है, बचपन से भी आपको बोला गया है कि कोई होना चाहिए, ये होना चाहिए। यू गेट इनटू रिलेशनशिप, आपके अंदर इनिशियली फर्स्ट टाइम हार्मोन जनरेट होने लगता है, आपने कभी वो हार्मोन एक्सपीरियंस नहीं किया। लव हार्मोन बोलिए, लस्ट हार्मोन बोलिए, जो भी बोलिए, वो एक्सपीरियंस होने लगता है। तो आपका एक पर्टिकुलर एज में आप ड्रग्ड हो जाते हो। मतलब ड्रग मतलब कि आपके बॉडी में फ्लश ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। आप आते हो रिलेशनशिप में, आपको लगता है यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा सोलमेट है, तो आप बोलते हो चलो इसी के संग मैरिज करते हैं। अब आपका गेट टू मैरिज स्टार्ट होता है। अब गेट टू मैरिज के पहले क्या होता है इंडिया में, आप देखो जो प्री मैरिज सेलिब्रेशंस होता है, आप पूरे समाज के घर जा जा के आप कार्ड्स देते हो, आपको समाज कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग मैरिड। तो सोसाइटी से आपको सोशल वैलिडेशन मिल रहा है। फिर आप आजकल प्री वेडिंग में ये सब नाच गाने डांस वांस होता है, प्लस मैरिज इटसेल्फ इज़ अ पूरा सेलिब्रेटरी इवेंट। तो आप रिलेशनशिप में घुसे, हार्मोन जनरेट हुआ, आप ड्रग्ड हो गए। जब आप मैरिज करने जा रहे हो तो पूरा सोशल वैलिडेशन और ये जो मैरिज का प्रोपागेंडा है, पूरा इवेंट हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, समाज आपको आके बधाई दे रहा है, माँ बाप लोगों को बधाई दे रहा है, आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, बहू आ रही है, अब आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये सब कहानियाँ लोग आपको बोल रहे हैं। पूरा आपका मैरिज का जो फंक्शन है वो इटसेल्फ एक गाला इवेंट है। तो आप मैरिज में घुसते हो, आपको लगता है मस्त चल रहा है मैरिज। तो मतलब मैरिज का एंट्रेंस तक आप पूरे, मतलब सोचो अगर हम लोग पूछे 8 इयर्स ऑफ मैरिज तक जो ड्रग का लेवल है, तो स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज में आपका सोचो ड्रग का लेवल 20 हुआ। ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और कैसे वो ड्रग का लेवल गिरता है। तो आप रिलेशनशिप में घुसे, आपका ड्रग का लेवल, लस्ट और लव रिलीज हुआ, आपका ड्रग हो गया 10। ठीक है, अब आप मैरिज में घुसे, आपको समाज आके सेलिब्रेट कर रहा है, आपको थैंक्स, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, प्लस आप प्री वेडिंग में नाच रहे हो, गा रहे हो, पूरा परिवार आपके संग मिलके नाच रहा है, पूरा आपको लग रहा है कुछ मेरा लाइफ में बढ़िया हो रहा है, पंडित आ रहा है, आपको बधाई, पूरा एकदम ताम झाम दंड भेद सब चल रहा है, आपको लग रहा है मेरा लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, मैं कोई बड़ा इवेंट कर रहा हूँ। तो शुरू में 10 हुआ, अब मैरिज का जो सेलिब्रेशन इवेंट है उसमें वो ड्रग्स 20 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज। आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज क्या होता है, आप जाते हो हनीमून पे, आपका रोमांस एकदम पीक होने लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है इससे अच्छा इवेंट कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो फर्स्ट हनीमून पे जा रहे हो, अलग अलग पार्टनर मिल गए आपको, अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हो। लोग आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं मैरिज के फर्स्ट 1-2 ईयर्स, अलग अलग पार्टनर, अलग अलग लोकेशन जो आपने सोच रखा था, मूवीज़ में देखा था स्विट्ज़रलैंड जाओगे, नॉर्दर्न स्टार जाके देखोगे, शिमला जाओगे, बेस्ड अपॉन जिसका जैसा बजट है।
तो एकदम मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है अरे वाह मेरा लाइफ एकदम बेटर हो गया, मतलब आपका जो बॉडी के अंदर ड्रग लेवल है वो आ गया अब 10 से 20, 20 से 30। तो अप टू 1 ईयर ऑफ मैरिज आपका वो ड्रग 30 तक आ चुका है। आपको अभी भी रियलिटी मैरिज का नहीं दिख रहा। मैरिज का रियलिटी क्या है, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, जस्ट एक सेक्सुअल इवेंट है। इसको जस्ट एक इंस्टीट्यूशन समझिए जिसपे 2 लोग आ रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और बच्चा कर रहे हैं और बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। मैरिज का रियलिटी यही है। लेकिन आपके अंदर जो ड्रग्स रिलीज हो रहा है वो रियलिटी देख नहीं पा रहे हो, वो 8-10 साल के बाद दिखेगा, हम उस पर पहुँचेंगे। तो अब क्या हुआ आपके बॉडी में, आप रिलेशनशिप में घुसे, ड्रग लेवल 10 हुआ, मैरिज का जो सेलिब्रेशन है, प्री वेडिंग है, ये है वो है, उसमें ड्रग लेवल 20 हुआ। अब आपका जो पहला ईयर ऑफ मैरिज, जो हनीमून होता है, ये होता है वो होता है, वो ड्रग लेवल ऑफ 30 हो गया। तो अब तक यहाँ तक हम पहुँचे। अब देखिए अब कैसे 100 तक आप पहुँचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।